इस समय मेरे साथ है करण कुंद्रा। इनको अगर मैं लाफ्टर शेफ का लाडला कहूँ तो गलत नहीं होगा, और शायद इसीलिए अपने लाडले को जो है बीच के सीजन में लाया गया। टीआरपी नहीं आ रही थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग लाइक दैट, बिकॉज लाफ्टर शेफ इज नॉट 1% टीआरपी काइंड ऑफ अ शो। मैं आई थिंक आइसलैंड से जिस दिन पहुंचा था उसके अगले दिन आई वाज ऑन सेट, सो इट वाज नेवर व्हाई और दिस थिंग, यू नो, इट वाज ऑलवेज व्हेन आई विल कम बैक टू लाफ्टर शेफ, एंड लाफ्टर शेफ इज फील्स लाइक होम। अब तो कलर्स भी ऐसे ही लगता है कि हम लाडले हैं इस चैनल के, और वो रखते भी ऐसे ही हैं, यू नो। आई वाज जस्ट टॉक, मैं समर्थ और अभिषेक हम एक ही गाड़ी में अभी आ रहे थे खा पी के, तो मैं उनको यही बता रहा था, मैं कहा यार 2021 is when I like actively came on to Colors, and I've never worked with any other channel after that, because you know, when they say that you have family, they make sure that you are, it's not just for saying it. करण, जब आप वाइल्ड कार्ड बन के आते हैं ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी शो में अपनी जगह बनाना। आपने पहले से किया था इसलिए आपकी एक ऑडियंस बनी हुई थी उस शो में, या फिर शो जीतना। तो आप जब आए तो आपको लग रहा था कि ये बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा मेरे लिए, अब तो मैं इतना इम्प्रूवमेंट के साथ आ रहा हूँ और मुझे जीतना हुआ तो वाइल्ड कार्ड के लिए तो मुश्किल हो जाएगा। मेरी अप्रोच जीतने वाली, मतलब वो उस जोन में आया ही नहीं था, क्योंकि हमें फॉर अस इट वाज लाफ्टर शेफ, यू नो, एंड वी लाफ्टर शेफ जब शुरू हुआ था तब तो ऐसा कोई सीन भी नहीं था कि यू नो कोई एंड में जीते, तो क्योंकि हमें खुद नहीं पता था ये, तो इट वाज अ overnight sort of a, you know, success kind of a show. It was supposed to be a filler show, and from there it became one of the most successful shows on television in this, you know, probably decade or something. And when I say that, I'm saying कि 10 साल में कभी ऐसा एक शो आता जो कहीं का फॉर्मेट का मिक्सचर नहीं होता, कुछ नया ही कर रहे होते हैं। So it was not about that, and I never take pressure, you know, because I am not worried as a human being about a lot of things. So my approach is completely different, which people around me also get that energy. मेरे को कुछ प्रूव नहीं करना है लाइफ में, मैं कर चुका हूँ, you know, और हम अलग हैं, मतलब I'm not saying कि I've accomplished too much. No, it is people come here to yeah. So I really enjoy what I do. I really enjoy the people that love me. I really enjoy all of that. Rather than I will be the king of this, I'll be the king of that. That is a separate deal altogether. वो अलग बात है, उन्होंने हमें बना दिया है वैसा, but you know, when you approach something sincerely to actually learn something, because cooking is something कि हमने थोड़ी सोचा था, ना ही हमें कॉमेडी आता है, हम कृष्णा या भारती नहीं है यार जो दिग्गज हैं, या हम, you know, but yeah, I improved a lot because I understood that कि मुझे ये करना है, मुझे सीखना है, मुझे करके दिखाना है, not to win or not to compete with anybody, but as a cumulative effort. But if you look at Laughter Chef, everybody comes together to create problems, you know, find solutions to the problems. Create problems वो भी। अभी एक रीसेंट प्रोमो आया जहाँ पर बात हो रही है कि जहाँ पे कृष्णा इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं कि करण की जल्दी शादी होने वाली है, और पंडित जी तो 3 शादियों की बात कर रहे हैं। नहीं, कृष्णा को मेरे थ्रू पूछना था कि वो 4 शादियां कर सकता है कि नहीं। So yeah, I mean that's all a part of the show, and you know, कृष्णा भाई बहुत ही he's too talented यार. I think one of the most talented people I think in this industry right now is Krishna. Yeah, no doubt. You see him on Laughter Chef, you see him on Kapil Paji का show, जब वो शाहरुख बन के आते हैं, या जब वो एक लड़की, भाई वो I was amazed by him. Yeah, he's, you know, see him in a vlog. Yeah. You know, that's pure talent. Pure talent, yeah. करण, क्या कारण है कि कुकिंग के शो में भी हर बार जो है आपकी कुकिंग के ऊपर जो है आपकी शादी का टॉपिक हावी हो जाता है? मतलब मुझे लगता है हर चीज के ऊपर ये टॉपिक हावी, और एक ये कांस्टेंट हावी चल रहा है, मतलब तो ये आप खत्म कीजिए ना जल्दी। वो मैं करूंगा ना, मतलब जब मुझे देखो, मैंने आज तक कोई भी चीज इस तरह से नहीं की, मतलब यू नो, देयर इज ऑलवेज, ऐसा नहीं है कि यू नो कि मैंने कुछ प्लान करके रखा हुआ है, या हम कुछ सोचा हुआ है हमने, या इस तरह से। इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस, या अगर मैं बात करूं तो ये कोइंसिडेंट था कि दोनों एक साथ कुकिंग के शो किया कर रहे हैं, किसी चीज की कोई तैयारी चल रही है? इतना वो है ना, इट्स सो वियर्ड। उसका फिनाले था
और आई थिंक तेजू का जिस दिन फिनाले शूट हो रहा था उस फिनाले से सीधा भी मैं आई थिंक लाफ्टर शेफ के इस पे ऐसे कुछ तो था एंड ये उसने बोला ले इधर मेरा खत्म हो गया कुकिंग उधर तेरा कुकिंग शुरू हो गया तो that was quite funny though. That was quite funny कि दोनों ही कुकिंग शोज में घुसे हुए हैं और हम बात नहीं करते कुकिंग के बारे में बिल्कुल नहीं और कुक कौन करता है अच्छा तो सोनू है वो आई थिंक अच्छा तो मैं ही करता हूँ किसी दिन खाने जाना पड़ेगा I'm joking she loves it उसके अंदर से आता है मैं लाफ्टर शेफ के सेट पे ही करता हूँ मैं घर पे नहीं करता हूँ मतलब घर के कहीं भी नहीं करता हूँ लाइक अली इज पैशनेट अबाउट कुकिंग राइट वो बुलाता रहता है कि आज मैंने ये बनाया आज आ रहा हूँ आई मिस्ड इट लास्ट टाइम तेजू इज ऑल्सो लाइक दैट आई एम नॉट लाइक दैट मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आता है कि ये इन्होंने चैलेंज दे दिया हरपाल जी ने ये बना के दिखाओ मैं बना के दिखाऊंगा अदर देन दैट नो आपको पता है हरपाल जी ने मैंने जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने बोला अगर मैं चेन खोलना चाहूंगा किसी के साथ पार्टनरशिप की तो उन्होंने आपका नाम लिया था I think see हरपाल जी is the reason why I'm a cook today you know what I mean because see वो ना बेचारे इतने उनको ना अलाउड नहीं है बताना हमें कि हम गलत जा रहे हैं क्योंकि वो कॉमेडी शो है राइट बट वो फिर भी आके ना उनको ऐसे चेहरे से ना उनकी डिसअपॉइंटमेंट दिख जाती थी अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं और अगर हम कुछ सही कर रहे हैं ना तो उनकी एक्साइटमेंट दिख जाती थी तो ही हैज बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल दैट मैन हरपाल पाजी वो दिल से चाहते हैं कि हम अच्छा करें यू नो एंड दैट्स अ वेरी वेरी यूनिक दिस थिंग बीइंग अ शेफ ही वांट्स एवरीबॉडी टू डू वेल यू नो कि वो उनके अंदर वो है ही नहीं इज सच अ यू नो ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग और मैंने बोला भी हरपाल पाजी को मैं कहा हरपाल पाजी करना चाहिए बिकॉज मुझे भी खाना बनाना अच्छा लगता है आई हैव द नैक ऑफ इट क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ऐसी यू नो टेस्ट वाइज डिस्कवर की हैं जो लोगों को पसंद हरपाल पाजी को पसंद आई है भैया कब से हैं वो तेजू को भी अच्छा लगता है तेजू का तो सपना भी है देन व्हाई नॉट दोनों मिलके रेस्टोरेंट की तीनों वाओ चलिए ऑडियंस भी इस बात का इंतजार करिए आखिर में अपने एक्स पार्टनर को कितना मिस किया Arjun ko I think Arjun I got lucky both times you know first season I got lucky with Arjun and second season I got lucky with Elvish and it wasn't just me मैं तो मिस करूँगा ही but सब ने मिस किया even फिनाले को जब हमारा you know जब चल रहा था उस दिन भी हमने मिस किया अर्जुन को अगर कृष्णा मैंने बोला भी कि you know we cannot finish this season without you know mentioning not just me but Arjun and you know this show would not be you know as where it is today because of the first season people also and the second season people including Abdu including Manara all these people yeah true thank you हमसे बात करने के लिए and all the best